यंदाच्या 2024च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस इतिहास जमा होईल अशी खरमरी टीका उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगलीत केली. तसेच भारत कोणाला जाणीवपूर्वक डिवचत नाही आणि डिवचलं तर सोडणार नाही असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला. भाजपच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या महाविजय संकल्प सभेत ते बोलत होते. दरम्यान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उमेदवार उभा करण्यासाठी काँग्रेस भीत असल्याचा टोला त्यांनी यावेळी लगावला. सांगलीतील चिंतामण महाविद्यालयाच्या मैदानावर संजय काका पाटील यांच्या प्रचारार्थ योगी आदित्यनाथ यांची जाहीर सभा पार पडली. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश खाडे, मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, मकरंद देशपांडे, शेखर इनामदार, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील उपस्थित होते. यावेळी योगी आदित्यनाथ म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन भारत तयार होत आहे. श्रद्धेचा सन्मान, सुरक्षा, विकास आणि गरीब कल्याण ही मोदींची गॅरंटी आहे. आता भारत कोणाला जाणीवपूर्वक डिवचत नाही आणि डिवचलं तर सोडणार नाही. काँग्रेस जाती आधारित जनगणनेद्वारे समाजात फूट पाडून ओबीसींच्या 27% आरक्षणावर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. ओबीसीमधील 6% आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा प्रयत्न असून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धार्मिक आरक्षणाला विरोध केला आहे. यामुळे काँग्रेसची भूमिका ही डॉक्टर आंबेडकर यांचा अवमान करणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ा है. देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है. अब कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता. कोई देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता. आतंकवाद समाप्त हुआ है. नक्सलवाद तेजी के साथ समाप्त हुआ है. अब तो भारत के अंदर कहीं जोर से कहीं कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है. बहनों और भाइयों, ये वही भारत है और यह नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से ये नया भारत आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है. आपकी आस्था का सम्मान भी है. कांग्रेस ने 65 वर्षों तक शासन किया है ना कांग्रेस ने 65 वर्षों तक देश में शासन. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर पाए? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी क्या? कर सकती थी क्या? मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में महाराष्ट्र के यहां के बहादुर नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, गुलामी के ढांचे को हटाने में अपना योगदान दिया और राम मंदिर निर्माण में भी जितना धन लग रहा था महाराष्ट्र ने कहा हम सहयोग करेंगे. महाराष्ट्र बढ़ चढ़ करके सामने आया. बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना. कांग्रेस के लोग क्या कहते थे जब कोर्ट ने फैसला नहीं किया था? कांग्रेस के लोग कहते थे अगर फैसला हो जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी. जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, मुझसे पूछा गया कि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं. मैंने कहा देखो, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, चिंता मत करो. अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा और हमने कहा न्यायालय का फैसला आएगा उसका अक्षरशः पालन भी करेंगे. और खून की नदियां बहाने की बात तो दूर, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है. मच्छर भी नहीं मरेगा. शांतिपूर्ण तरीके से होगा. कांग्रेस जितना झूठ बोल सकती इस चुनाव में बोल रही है, क्योंकि उसे मालूम है इस चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनने वाली है. उसको मालूम है इसके बाद कांग्रेस को देश की जनता जनार्दन पूरी तरह ठुकरा देगी. और उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में 403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा. कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? 2. यानी राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं ना. वहां 2 ही सीट है, यानी अगली बार छुट्टी.
ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी सांगली.